Good morning, dear students of class 10th. We are doing exercise 2.3 and first question we have completed. So today we will start from question number 2. Question number 2 is check whether the first polynomial is factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first. वही करना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया. उसने बोला है कि दो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं, चेक करो कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं है. तो अगर ये वाला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसको उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें कितना मिलना चाहिए? 0. ठीक है. सो लेट अस चेक. फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है. फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ. ठीक है. सो इसमें टी स्क्वायर माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है इस पूरे दूसरे पॉलिनोमियल को. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस एंड सेकंड इज दिस. तो चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है. अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा इसका, अदरवाइज़ नहीं. तो पहले हमारे पास टी स्क्वायर है और हमें बनाना है 2t⁴. तो आप इसको इधर लिख के देख लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. पहले तो यहाँ नंबर है 1 और 1 को 2 बनाना है, तो ऑब्वियसली 2 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ही. और t⁴ है और t⁴ बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टी स्क्वायर. तो ओवरऑल हमें मल्टीप्लाई करना है 2t² से, तभी तो पावर जोड़ के 4 बनेगी ना. सो 2t⁴ माइनस 3 2 जा 6 t स्क्वायर वाला इधर है तो इधर आ जाएगा ये, बिकॉज सेम डिग्री के नीचे ही आपको लिखना है. नाउ टू सब्ट्रैक्ट, यहाँ से प्लस है तो माइनस, जो भी साइन यहाँ होता है वो चेंज हो जाता है. यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया आपका. ये आ गया 3t³ माइनस प्लस माइनस प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12. अब आपको टी स्क्वायर को 3t³ बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली प्लस 3t से. सो लेट अस मल्टीप्लाई 3t³ प्लस माइनस 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 9t. तो 9t वाला तो यहाँ है, t वाला ना, तो यही आ जाएगा. जस्ट चेंज द साइन, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस. अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का बन चुका है. सो दीज आर कैंसल्ड. तो व्हाट इज रिमेनिंग? 4t² माइनस 12. अब फाइनली टी स्क्वायर को 4t² बनाना है, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? प्लस 4. सो 4t², 4 3 जा 12 माइनस 12. नाउ चेंजिंग दी साइन, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल. तो हमें दिख रहा है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो अगर रिमाइंडर 0 है तो यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकेंड. यस, फर्स्ट polynomial is the factor of second polynomial. ठीक है. सो नोट डाउन दिस. इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट है. सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लोगे होमवर्क में. ठीक है, मैं लिख देता हूँ पर सेकंड एंड थर्ड पार्ट, बिकॉज सेम प्रोसेस से होंगे, तो इनको आप केयरफुली कर लेना. ठीक है. इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑब्टेन ऑल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये, जिसकी डिग्री आप बताना कितनी है. इफ टू ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3. देखिए बच्चों, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल? इट इज 4. तो उसकी डिग्री 4 है. तो मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होते हैं और उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं. तो यहाँ डिग्री 4 है, तो इसलिए इसके ज़ीरोज़ या फैक्टर कितने हो जाएंगे? ज़ीरोज़ और फैक्टर 4.
तो उनमें से 2 इसने ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, है ना, यानी x की वो 2 वैल्यू दी हुई हैं जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है, और बाकी के जो 2 बचे वो हमें फाइंड करने हैं, 2 ज़ीरोज़। दिस इज़ आवर टास्क। सो गिवन ज़ीरोज़, पहला ज़ीरो आपको क्या दिया है, x इक्वल टू √5/3 एंड x इक्वल टू -√5/3। तो अगर ज़ीरोज़ हैं तो इनको फैक्टर में कैसे बदलते हैं, सॉरी, +√5/3 इधर आके -√5/3, और ऐसे ही ये प्लस -√5/3 यहाँ आके +√5/3, ठीक है। सो अब आपको दूसरा स्टेप जो करना है वो ये करना है, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दिस इनटू दिस, ठीक है। अब आप याद करो ये कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये आ गया इनका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा बिकॉज पूरे एक्सप्रेशन का ही रूट और स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, इससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 4 है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 2, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज करोगे फर्दर तो आपको कैसे 2 पॉलिनोमियल मिलेंगे, लीनियर, ठीक है। तो वो 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को ही वही 2 इसके फैक्टर होंगे, है ना। जैसे 2 फैक्टर तो ये है, 2 फैक्टर वहाँ से निकलेंगे और फिर उनको हम ज़ीरोस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इजी बना लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो 3 × 1 = 3, 3x² - 5। अब अगर आप ये डिनोमिनेटर में लिखा है ना 3, इसको इग्नोर भी कर दो तो चलेगा, ठीक है। इससे डिवाइड करो ये, बस इट विल वर्क। तो 3x² - 5 से आपको डिवाइड करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को, विच इज़ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। 3x² को 3x के बाद 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, x² से, तो कितना आ जाएगा 3x⁴ - 5x²। नाउ चेंज द साइन, ये कैंसिल, ये 6x³ + प्लस 3x² - 10x - 5। सो नाउ 3x² को अब 6x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2x से, ओके। सो 2 × 3 = 6, x³, फिर 2x से -5 को करोगे, सो यू विल गेट -10x, तो x वाले के नीचे ही आएगा। नाउ चेंज द साइन, वही डिवाइड करने की प्रोसेस है, ये दोनों कैंसिल, आपको मिलता है 3x² - 5, तो ये तो सेम है, तो यानी कि 1 टाइम जाएगा तो +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x² - 5। नाउ चेंज द साइन, यू विल गेट 0 एज द रिमाइंडर। अब आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको सीक्वेंस आप याद रखना, पहले मैंने ये किया है, फिर उसके बाद मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब ये तो पहले का है, पहले आपको ये करना है, ये, फिर उसके बाद दूसरा ये करना है, अब फाइनली आपको यहाँ जाना है, ठीक है। आपने डिवाइड कर लिया, अब जो आपको ये मिला है ना, इसको फर्दर फैक्टराइज करो, इसके जो 2 फैक्टर होंगे, इसके जो 2 फैक्टर होंगे वही इसके भी फैक्टर होंगे, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे 4 12 का फैक्टर है और 2 4 का फैक्टर है ना। मैंने क्या कहा, 4 12 का फैक्टर है और हम ये भी जानते हैं कि 2 4 का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली 2 12 का भी तो फैक्टर हुआ, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो जो इसके 2 फैक्टर होंगे वो इसके भी फैक्टर होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इसका भी तो फैक्टर है ना, ठीक है। सो लेट अस जस्ट डिवाइड फैक्टराइज इट। आप कैसे भी कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, कैसे भी। मैं इसको
होल स्क्वायर बना के कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है x+1 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सो इसको 2 बार लिख लेते हैं, x+1 × x+1। आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो दिस इज़ द फैक्टर। आप फैक्टर को ज़ीरो में कैसे बदलते हैं, इनको बारी बारी से ज़ीरो के इक्वल रख के। सो वन ऑफ द ज़ीरो इज़ -1, अदर इज़ -1। So 2 other zeros are -1 and -1. So 2 other zeros are -1 and -1. So this is the solution. दो ये दिए हुए ज़ीरोज़ ये थे और जो दो नए ज़ीरो हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में वो आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, दैट इज़ फॉर योर होमवर्क, उससे करना ज़रूर है आपको। ओके, सो ये हमारा हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसे आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना और खूब प्रैक्टिस करते रहो। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। और दूसरी बात है, your unit tests are going to be started. So यही 2 चैप्टर आएंगे, so get prepared for this first and second chapter. Okay, so 4th question. On dividing this polynomial, इसको डिवाइड करना है x³ - 3x² + x + 2। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं जिसको डिवाइड करते हैं? डिविडेंड। ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड। ओके, और किससे डिवाइड करना है? बाय अ पॉलिनोमियल gx। तो डिवाइज़र हमारा है gx, है ना। कोई पॉलिनोमियल है लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट ये पता है कि वो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है। जैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तो हमें पता थी। ठीक है, सो द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी, उसने बोला है अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट होगा ये और हमारा रिमाइंडर होगा ये। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है gx मीनिंग, gx का मतलब क्या हुआ? डिवाइज़र। सो यू नो डिवीज़न एल्गोरिथम हम लगाते हैं, डिविडेंड equal to divisor into quotient plus remainder. So put all these value here. Dividend is x³ - 3x² plus x plus 2. Divisor is gx and quotient is x minus 2 plus remainder is minus 2x plus 4. So how to resolve this? How to solve this? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई मत करना कभी, आप x समझ के इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। gx कहने का मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x का यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ ओनली फॉर सिंबल। ठीक है, तो यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते और इसमें इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस फॉर्म का है ये 3x + 4 इक्वल टू समथिंग, है ना, जैसे 4x है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप या तो 3x को इधर लाते या 4 को इधर लाते। तो इसमें भी मैं वही करता हूँ, इस पूरे को इधर ले आता हूँ तो मुझे मिलता है x³ - 3x² + x + 2 -2x इधर आके होगा आपका +2x और +4 इधर आके हो जाएगा -4। ठीक है, इधर रह गया आपका gx × x - 2। अब क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, x³ तो x³ ही रहेगा, x² वाला भी यही रहेगा और x + 2x + 3x। ठीक है, और +2 - 4 -2। यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो इधर आके आपको पता है कि किस में हो जाती है? डिवाइड में। तो इससे gx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टू गेट द आंसर। तो करते हैं, x - 2 से हमें डिवाइड करना है x³ - 3x² + 3x - 2 को करिए। x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? x² से। सो हमें मिला x³
फिर एक्स स्क्वायर से -2 को करेंगे तो -2x²। नाउ चेंज द साइन, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, -x² प्लस 3x -2। अब x को -x² बनाने के लिए किससे करें मल्टीप्लाई? -x से। सो हमें मिलता है -x² प्लस 2x। साइन चेंज, तो यहाँ पर आ गया हमारा x -2। तो फाइनली हमें यही मिल रहा है, तो यानी +1 से करेंगे, इधर जगह नहीं है मैं इधर लिख देता हूँ, तो हमें x -2 ही मिलेगा। तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होके, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल होके हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 0। तो यानी डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया ये। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सो जस्ट नोट डाउन दिस। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। हालांकि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज हमें करनी होगी। ऑप्शनल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं वो भी करवाऊँगा आपको। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेंडिंग देयर वर्क। वाई? सेंड योर वर्क एज सून एज पॉसिबल। लास्ट लेक्चर के बहुत कम वर्क आया मेरे पास, ठीक है, तो आप इवनिंग तक मुझे भेजिए। क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is give examples of polynomial px, gx, qx and rx which is remainder, ठीक है, with satisfy the division algorithm। देखो यहाँ पर हमें इस तरह के पॉलिनोमियल बनाने हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें डिग्री ऑफ पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए? डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सेकंड में आपको चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यहाँ पे डी लिखा है मैंने, इसका मतलब डिग्री है, इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। और थर्ड वाले में आपको चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पी एक्स क्यू एक्स इन सब का मतलब क्या है? देखो पी एक्स का मतलब होता है डिविडेंड, जी एक्स का मतलब यहाँ डिवाइज़र से है, एंड क्यू एक्स का मतलब क्वेश्चन से, आर का मतलब रिमाइंडर। मतलब ये यही वाला फॉर्म है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल चाहिए जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। सो पहला है हमारा, हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री, जिसमें डिविडेंड और डिवाइज़र की डिग्री बराबर हो। तो कुछ भी लिख लो आप इसमें, जैसे पी एक्स आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और क्यू एक्स आपने ले लिया, डिग्री तो सेम लिखनी है ना, तो डिग्री सेम बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, सेम हो गया, दोनों की डिग्री सेम है, डिविडेंड की भी डिवाइज़र की भी, कुछ भी बना सकते हो आप। सेकंड वाले में आपको क्या बोला है? पी एक्स मीन्स डिविडेंड और क्यू एक्स मीन क्वोशिएंट। इस तरह से आपको पॉलिनोमियल लिखना है कि डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम हो। तो इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सेकंड वाले में हमारे पास डिग्री ऑफ, यहाँ पर क्यू एक्स था, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, थोड़ा सही कर लीजिए। डिग्री ऑफ क्यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। हाँ, अब ठीक है। नहीं, पहला वाला तो हमने ठीक किया था, पी एक्स एंड इट इज़ क्यू एक्स, ये ठीक था। और सेकंड वाला हमारा है क्यू एक्स एंड आर एक्स। अच्छा, ठीक लिखा है। मतलब हमें ऐसा बनाना है कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। जैसे आपने ये लिया
पी एक्स यानी डिविडेंट आपने ले लिया एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 एंड आपने डिवाइज़र ले लिया, डिवाइज़र भी कुछ लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और क्वेश्चन कुछ जब आप डिवाइड करोगे इससे, इसको डिवाइड करके देख लेना, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब करके देखना। मतलब हमें क्या करना था, हमें इस तरह का पॉलिनोमियल बनाना है कि डिविडेंड की डिग्री और क्वेश्चन की ये आपकी डिवाइज़र की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र क्या है आपका, ये है जिससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, QX क्वेश्चन की डिग्री आपको चाहिए ना, QX GX डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। QX मीन्स क्वेश्चंट हुआ। ठीक है, इन दोनों की डिग्री हमें सेम बनानी है, क्वेश्चंट और रिमाइंडर की। ठीक है, क्वेश्चंट और रिमाइंडर की। तो हमने डिविडेंट लिया ये और हमने डिवाइज़र लिया ये। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन की डिग्री कितनी आएगी, इसकी पावर को इसकी पावर से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो डिग्री आएगी इसकी 2। और जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको डिग्री 2 ही मिलेगी। जब आप जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे उस एक्सप्रेशन को, तो आपका रिमाइंडर ये आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री सेम आ गई। यही हमें चाहिए था, हमें इस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए था कि क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री सेम आ जाए। एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ आपका पॉलिनोमियल है ये, यानी डिविडेंट ये है और आप इससे डिवाइड कर रहे हो। तो मतलब आप कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ले लो, डिविडेंट ज़रूरी नहीं आप इतना कॉम्प्लिकेटेड लो, आप सिंपल ले लो। ठीक है, जो भी उसकी डिग्री होगी यहाँ पर डिवाइज़र जो भी आप लोगे उसकी डिग्री थोड़ी कम रखना। जैसे 5 है तो आप 4 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो अपने आप ही क्या होगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन जो भी आएगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 5 माइनस 3। इसके हाईएस्ट डिग्री से, इसके हाईएस्ट पावर से इसके हाईएस्ट पावर को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पावर में मिलेगा 2। तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में। और जो रिमाइंडर मिलेगा जब सब्ट्रैक्ट वगैरह करके आएगा तो वो एक्स स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ से रिड्यूस नहीं होगा ना, कैंसिल तो होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा उसका डिग्री। ठीक है, सो दिस। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, थर्ड में वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी आप डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपको 0 चाहिए, तो आपको चारों ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर डिवाइज़र है, डिविडेंट आप ले रहे हो 2x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। जैसे ये पॉलिनोमियल है डिविडेंट, इसको आप डिवाइड करोगे अगर सेम डिग्री के पॉलिनोमियल से, क्योंकि अगर हमें रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए तो हमें डिविडेंट और डिवाइज़र की डिग्री को सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ डिग्री 4 है, तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, एक ऐसे पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, जैसे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपका डिवाइज़र है x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब जब डिवाइड करोगे, मैंने करके रखा हुआ है, इसका डिवाइड हम जब कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 10। तो यहाँ पे डिग्री हमें 0 मिल गई। ठीक है, डिग्री 0 का मतलब है कि वेरिएबल इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, आप इस पॉलिनोमियल को, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया आप देख रहे हो उसकी डिग्री 4 है
और आपको रिमाइंडर की डिग्री कितनी चाहिए, 0। ये तभी पॉसिबल है जब आप डिवाइज़र जो भी लोगे, डिवाइज़र यहाँ पे gx है, उसकी डिग्री आपको उतनी ही चाहिए जितनी डिविडेंड की डिग्री है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 डिग्री का ही आप एक पूरा पॉलिनोमियल ले लोगे, ठीक है। और इस तरह का पॉलिनोमियल लेना, यहाँ पे पावर 4 वाला भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पावर 3 वाला है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पावर 2 वाला है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर पावर 1 वाला है, वो यहाँ पे भी है, ठीक है, और 12 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल ले लेना, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, इन दोनों में जितने भी आपने टर्म लिए हैं उनकी डिग्री सेम वाले टर्म ले लो, 4 4 3 3 2 2 और x की पावर 1 वाला, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म ले लिया। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में x वाला टर्म आएगा ही नहीं, और यही हम चाहते हैं कि डिग्री 0 वाला मिले। डिग्री 0 का मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो गया। और क्वेश्चन में तो आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। क्वेश्चन पे आप जैसे यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, ज़्यादातर आप ये करो, जो भी आपने यहाँ पर लिया है ना, यहाँ पर जो भी आपने पॉलिनोमियल लिया है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 से, ये 6 से, ये 4 से। तो यहाँ पर ऐसा बना लो कि इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें ये मिल जा रहा है पूरा, ठीक है, ये मिल जा रहा है। तो देखो जब हमने ये लिया तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 2x टू द पावर 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 बनेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 बन जाएगा। तो ये सारे टर्म तभी कैंसिल हो पाएंगे ना, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक, कांस्टेंट में तो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक x वाला टर्म, ये जो भी है पूरा, ये पूरा इसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले इसको डिसाइड कर लो। जैसे आपने इसको डिसाइड कर लिया, ज़रूरी नहीं आप ये डिसाइड करो, आप x की पावर 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या करना, इसको डिसाइड करने के लिए इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, कर दो, मतलब इसको जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया मेरे को पूरा। और यहाँ लास्ट में क्या है, यहाँ पे 1 है कांस्टेंट, तो यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना, 3 4 व्हाटएवर कुछ भी, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे लोगे उसको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पर डिविडेंड बनाया है, आप 3 से मल्टीप्लाई करके बना लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में कैंसिल होना चाहिए और तभी रिमाइंडर की डिग्री 0 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। थोड़ा से क्वेश्चन समझने वाला है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप मेरे को लाइव क्लास में पूछ लेना, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है वैसे एनसीईआरटी का तो, लेकिन इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है एक, वैसे कहते हैं वो उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसके बाद मैं आपको वही कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज इतना काफ़ी है।